हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मौली की प्यारी दुनिया में। तो आज लगभग 10 दिन कहिए या 8 दिन कहिए, बहुत दिन के बाद, शायद से होली के बाद मैं आज अपना फ़ोन उठाई हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए। थी कुछ रीज़न, कहीं जाना था तो वहीं गई थी, फिर आ गई हूँ। तो आए हुए भी 3-4 दिन हो गया है। कहीं से आइए तो फिर बहुत हौच पौच हो जाती है ना, सामान बहुत बिखर जाता है। तो कपड़े वगैरह धोना, सबको एडजस्ट करना, सेट करना। उसके बाद मैंने कहा चलो मैं आज से अपना ब्लॉगिंग शुरू करती हूँ। एक्चुअली मैं चाह तो रही थी कि मैं एक दिन भी स्किप नहीं करूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे हो जा रहा है स्किप, जिसके लिए प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। तो खैर आज मैंने फिर से ले लिया है अपना ट्राईपॉड और फ़ोन, और अभी हो रहा है सुबह क्या दोपहर हो गई है, 1 बज गया है। और मैं अभी बात लेकर आई हूँ। कपड़े वगैरह बहुत सारे थे, वो सब धुल रही थी। घर साफ़ सुथरा करना, बच्चे घर पर होते हैं तो काम थोड़ा और बढ़ भी जाता है। बाबू यहाँ पर हैं, हाय करो। हाय। प्रिंसेस यहाँ पर है। तो बस इस कारण से मैं वीडियोस बना नहीं पा रही थी, क्योंकि गई थी कहीं फैमिली मेम्बर्स में, तो वहाँ का मैं बना नहीं पाई। इतना होता है ना कि फैमिली में जब जाइए तो बातचीत करने से ही टाइम नहीं मिलता क्या वीडियोस बनाइए। और दूसरी बात ये होती है कि हर एक इंसान वीडियोस में आना मतलब सहज नहीं समझते हैं, है ना। तो इस कारण से मैंने वीडियोस बनाए ही नहीं। फिर मैं आ गई घर पर, तो सामान वगैरह सब सेट वेट करने में टाइम निकल गया। तो बस लेकिन कोशिश पतला और फिर कान बुला कर। हाँ खैर छोड़िए, ये सब तो ऐसे ही है। तो चलिए अब कटाए में मैं दाल बना ली हूँ, आलू बॉयल कर ली हूँ। तो मुझे अब सब्जी बनाना है, क्या है कि 2 बजे तक ये भी आ जाएंगे। तो बाबू को मैं बैठाऊंगी पढ़ने के लिए, और जाऊंगी बैगन के भरवा, जो भरवा बैगन होता है ना, वो बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं इन लोगों को पिला दूंगी दाल। क्यों, दाल पीनी है? नहीं, मुझे पीना है दाल, यम्मी यम्मी, और उसके साथ बनाना शेक भी। तो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं काम को शुरू। नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पर मैं बच्चों को दाल पिलाकर आ गई थी किचन में। टाइम हो रहा था दोपहर के खाने का, तो बस मैं खाने की तैयारी करने लगी थी। सबसे पहले मैंने थोड़ी सी बेसन को ना बिना तेल बिना घी के ऐसे ही भून कर धीमे आंच में, और उसको साइड कर लिया था। उसके बाद मैंने तेल में बहुत अच्छे से लहसुन को खूब फ्राई करके, जीरा डाल कर, मिर्ची डालकर, प्याज को अच्छे से फ्राई कर दिया था, टमाटर देके। और ये बहुत अच्छी वाली जो होती है ना मसाला, वो तैयार कर लिया था। और जब मसाला हमारा बन गया था तो इस टाइम मैंने गैस बंद कर दिया था, और उसमें जो भुना हुआ बेसन साइड में रखा था ना, उसको मिक्स कर देंगे। इससे क्या होता है कि बैटर आपका जो होता है ना, उसमें थोड़ी सी बॉन्डिंग होती है, मतलब छितराता नहीं है, अच्छे से बॉन्डिंग हो जाती है, और टेस्ट भी थोड़ा बहुत इन्हेंस होता है। तो मैं भरवा वाले में बेसन ऐड कर ही देती हूँ। तो ये हमारा मसाला, और ये है हमारा बैगन थोड़ा और पतला रहता तो और अच्छा था, पर कोई नहीं, इसमें ही मैं बढ़िया से भर भर कर इसको कर दूँगी। पता है जितना बैगन था ना और जितना मसाला था बिल्कुल बराबर हो गया था, ना थोड़ा सा मसाला बचा था, ना एक भी बैगन बचा था। तो बैगन को मैंने पहले ही धुल लिया था और इसमें चीरा लगा दिया था, और इस तरीके से मैं मसालों को अच्छे से इसमें एडजस्ट करके खूब बढ़िया से भर लूँगी। जल्दी जल्दी से कर लूँगी क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था, और इस टाइम तक ये होता है ना कि बच्चे भी भूखे हो जाते हैं। तो बस मैं सोचती कि जल्दी से बनाओ और बच्चों को खिला दो। तो बस फिर मैंने सेम कढ़ाई में ही तेल डालकर अच्छे से, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा तेल जाता है क्योंकि इसको बढ़िया से डीप फ्राई होना है, और उसमें करके अलट पलट कर भून लिया था। तो इस तरीके से मेरा बैगन का जो भरवा था वो फाइनल तैयार हो गया था। बाकी मैंने सुबह में जो सब्ज़ी बनाई थी वो थोड़ा सा बचा था, चटनी था, दाल थी, सैलेड थी, और रोटी चावल हो जाएगा तो हमारा खाना हो जाएगा। यहाँ पर हमारा खाना हो गया, तो मैं आ गई हूँ किचन में सारी चीज़ों को सेट करने के लिए। और ये कुछ भरवा बच गए थे तो कोई नहीं, हमारा फिर भी खप जाएगा, बाबू को बहुत पसंद आया था, तो शाम में भी हो जाएगा इसका यूज़। तो अब मैं किचन को क्लीन कर लूँगी। बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें कि मैं थोड़ा थोड़ा करके धोती हूँ, लेकिन ये जो दोपहर का होता है ना, उसमें दाल चावल रोटी सब कुछ होते हैं, तो बर्तन तो होना ही होना है। तो बस मैं कर लूँगी अपने किचन को बढ़िया से क्लीन, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ।
फाइनली हो गया हमारा किचन अच्छे से क्लीन, बिल्कुल बढ़िया से। अब मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा, नहीं तो किचन में बर्तन वगैरह रहे ना तो फिर आपको मतलब मन में ये रहता ना कि करना है, तो फिर वो आराम भी बेकार हो जाता। तो इसीलिए मैं सारे कामों को इकट्ठा करके तभी लेटती पड़ती, आराम करती। उसके बाद मैं लगे हाथ आ गई थी दूसरे रूम में आयरन करने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मुझे आयरन करना था इनके कपड़े। तो मुझे करना था आयरन, और मैंने जैसे कि आप देख सकते सारा सेटअप वगैरह लगा लिया था, इनके कपड़े भी रख लिए थे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा अच्छा आ रहा है, पता नहीं क्यों आयरन मेरी ऑन ही नहीं हो रही है। काफ़ी पुरानी हो गई तो मुझे लगता है कि खराब हो रही है, पता नहीं तार वार में कोई दिक्कत हो। तो बहुत देर मैंने ट्राई किया, हस्बैंड जी ने ट्राई किया, लेकिन नहीं लग रही है। और नहीं लग रही तो फिर आयरन भी नहीं कर पाऊंगी। मेरा मन था कि मैं कर लूँ अभी आयरन, इसलिए मैंने जल्दी सारा काम कर लिया था, अभी टाइम था। ये क्या है, बाबू को ट्यूशन से लाने के लिए। कल से बाबू की ट्यूशन फ्री स्टार्ट हुई है, बाकी एग्जाम के बाद से तो वो जा ही नहीं रहा था। पहले मैम की तरफ से छुट्टियाँ थी, फिर होली आ गई थी, फिर हम लोग को निकलना हो रहा था, नहीं जा पा रहा था। कल से गया है, आज गया है। क्या करूँ, वायरन करना नहीं है, मेरा मन हो रहा है चाय पी लूँ, लेकिन अब ये आ जाए तभी चाय पीती हूँ लेकर। उनको आने में टाइम भी लगेगा, क्योंकि बाबू का और प्रिंसेस का उधर से उनको एक बार फिर से जो बाल छिलाया जाता है ना वो करना है, क्योंकि बाबू के बाल तो घने हैं, लेकिन प्रिंसेस के बाल अभी छीहर टाइप के आए थे। तो माँ ने कहा, सासू माँ ने कहा है कि उसको एक बार फिर से अच्छे से छिलवा दो बाल को, तो उधर से होते हुए आएंगे। और ये है गुजिया जो मैंने बनाया था, बहुत सारी बची हुई थी, हम लोग आए हैं तो उसके बाद फिर इसको खा पाया। अभी ये आज के दिन लास्ट हो गया था, अभी खत्म ही हो गई थी। बाबू को बहुत पसंद आई थी वो बहुत। फिर ये कुछ कपड़े थे जिनके पानी अच्छे से टपक गए थे, तो फिर मैं लाकर इनको यहाँ पर डाल देती हूँ, सूख जाएंगे आराम से रात भर। तो आज पिंचेज फिर से हो गई है, क्या हो गई है? ऐसा लग रहा है बाबू को बहुत अच्छे से गिफ्ट भी दी है। तो गिफ्ट दिखा के ना लाओ। ए टकले वाले बच्चे रे, टकले वाले बच्चे, घर आ गया, इधर दिखा दो। ए टकले वाले बच्चे, ये है थोड़ा सा बैक हो जाओ, दिख नहीं रहा, बैक हो जाओ। क्या है? ये गिफ्ट मेरा। किसने दिया है? मैम ने। क्यों? मेरा रिजल्ट अच्छा आया है। बोला मैम को थैंक यू। थैंक यू। बेटा थैंक यू मैम, मुझे थैंक यू मैम, थैंक यू मैम मुझे ये देने के लिए। देखो क्या है। तो बस बच्चे टूट पड़े थे अपने खिलौने पर। कोई भी पहला खिलौना आता है ना नया नया, तो मतलब उन लोग इतना ज़्यादा खेलते कि लगता है कि वाह कितने अच्छे से खेल रहे हैं। फिर थोड़े दिन के बाद उसी का वो तोड़ टाड़ के बेकार भी कर देते हैं। तो इस टाइम तो वो बहुत खुशी खुशी खेल रहे थे। मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं बच्चों को दूध दे देती हूँ, क्योंकि दोनों नहाए थे, बाल मतलब सर वो करवा के आए थे ना गंजे हो के, तो दोनों नहाए हुए थे। तो अभी भी थोड़ा बहुत, ऐसे तो ठंडी नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत सा होता है ना, तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले बच्चों को दूध दे देती हूँ। तो मैंने बच्चों को दूध और ये एक एक गुजिया दे दिया था, तो दोनों आराम से खा लिया। और ये सच है कि बाबू की मैम बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत करती है उसके पीछे। मतलब उनको फीवर भी था इसके एग्ज़ाम के टाइम में, फिर भी वो उसको बुलाती थी, पढ़ाती थी, अपना तरफ से वो 100% की हैं। तो ठीक है यार, अच्छा लगता है जब आपका बच्चा किसी से इतना कनेक्ट होकर पढ़ता है, कोई आपके बच्चों को इतना अच्छे से समझता है। खैर बात करते करते ये हमारी चाय भी बहुत अच्छी वाली बन गई। आज हम लोगों ने सुबह भी चाय नहीं पिया है, तो इस टाइम के चाय का थोड़ा सा तो वो हो रहा है कि चलो चाय पिया जाएगा, काफ़ी टाइम भी हो गई थी। तो बच्चों का दूध और हमारा चाय, बस यही हो रहा है। और बाबू प्रिंसेस तो मान के चलिए अब यहाँ पर से हटेंगे ही नहीं। देखिए ये कितना अच्छा बाबू ने बनाया, शायद से इनके डैडी ने भी कुछ हेल्प किया था। तो मैंने कहा चलो थोड़े से वीडियोस बना लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी गुम भी हो जाते, बच्चे खेलते खेलते पता नहीं कहाँ गुम कर देंगे, पता नहीं चलता है। तो इस टाइम तो बहुत खुशी से खेल रहा था। बाबू खूब अच्छे से अपनी मैम का तारीफ़ कर रहा था। थैंक यू सो मच सैफाली जी, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो
मेरे बाबू को इतना प्यार से पढ़ाने के लिए और इतने प्यार से गिफ्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच। यही तक थी मेरी आज की वीडियो। बाय।